हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है. सो इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कंपेटेबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स. ओके, यहाँ पे क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं. टू कंपेटेबल गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं और दे आर ऑल्सो सेड टू बी एज सेक्स सेल्स. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स रीच टू द मैच्योरिटी इन दर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इट कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मे बी मैक्रो ऑर्गेनिज्म. वो प्लांट्स भी हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं और दे कैन बी ह्यूमन्स एज वेल. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स दे रीच अप टू अ मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. अब प्लांट्स में कैसा होता है, द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज. ना व्हाट इज मीन बाय जुवेनाइल स्टेज, मतलब जो यंग स्टेज होती है उनकी. सो जो इनकी यंग स्टेज है वो एंड हो जाती है. ये तो फिर जो वेजिटेटिव फेज है, इट मीन्स जिसमें लीफी, जो लीफी स्टेज होती है जहाँ पे वो लीफ प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिवली ग्रो होते हैं. सो दे आर सेड टू बी एज वेजिटेटिव फेज. जब ये स्टेज एंड होती है, एंड ऑफ जुवेनाइल स्टेज और वेजिटेटिव फेज, तब जाके स्टार्ट होता है इट इज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज. ओके, then and they can be seen easily in the higher plants at the time of flowering. जब flowering होता है, that stage is said to be as सेक्शुअली रिप्रोडक्शन स्टेज. वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्शुअली, बिकॉज वहाँ पे फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना. दोज फ्लावर्स दे कंसिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. नाउ हियर द फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. व्हाट इज फ्लावर? फ्लावरिंग स्टेज को हम क्यों बोलते हैं कि वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होगा? अब why it is said to be as like that? Because जो flower है, it is specialized reproductive structure of a plant in which sexual reproduction takes place. Why? Because वहाँ पे male and female sex organs present होते हैं. So the function of flower is to produce haploid gametes. flower क्या करता है? They produce haploid gametes. gametes produce होते हैं and they are haploid. What is meant by haploid? haploid मतलब कि वहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो सिर्फ हाफ रहेगा. It is not diploid. जो हम लिखते हैं 2n और n, तो n क्या होता है? n रिप्रेजेंट्स हैप्लॉइड नंबर और 2n रिप्रेजेंट करता है डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पे हैप्लॉइड में क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स में नहीं रहेंगे. दे आर अनपेयर्ड, दे आर हैप्लॉइड. किसमें? गैमेट्स में. और बाकी जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, मतलब जो बॉडी सेल्स होते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हमेशा क्या रहेगा? डिप्लॉइड रहेगा. क्रोमोसोम्स पेयर में रहेंगे. डिप्लॉइड है मतलब क्रोमोसोम्स पेयर में रहेंगे. अब गैमेट सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो हैप्लॉइड क्यों रहते हैं? बिकॉज वहाँ पे दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा. तो जब भी दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होंगे, उस टाइम पे क्या क्रिएट होने वाला है? डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होगा एंड इट विल बी फॉर्मिंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है. सो अगर पहले से ही जो गैमेट सेल्स है वो डिप्लॉइड रहेंगे तो क्या हो जाएगा? एबनॉर्मलिटी फॉर्म हो जाएगी. बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या होता है, जो गैमेट्स हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे. उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड रहेगा. इट इज़ अनपेयर्ड. पेयरिंग नहीं रहेगी क्रोमोसोम की. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय हैप्लॉइड गैमेट्स एंड टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस. ठीक है. नाउ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट वॉल्स. किसी भी फ्लावर में अगर आप देखोगे तो 4 डिफरेंट वॉल्स होते हैं. व्हाट आर दोज 4 वॉल्स? फर्स्ट इज़ व्हाट? आउटर मोस्ट कैलिक्स. जो किसी भी फ्लावर में आप देखोगे, जो बाहर, सबसे बाहर जो लेयर होती है वो क्या रहेगी? ग्रीन कलर की होती है एंड इट इज़ सेड टू बी एज कैलिक्स और यू कैन से इट एज सेपल्स. ओके. उसके बाद जो हम कलरफुल देखते हैं पेटल्स, जो बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है, इट इज़ सेड टू बी एज कोरोला. जो पेटल्स है हम क्या बोलेंगे उसको? कोरोला. देन इनर टू इट यू कैन सी एंड्रोशियम. एंड्रोशियम जो रहता है, इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज male sex organs in case of the flower. And the last is what? Gynoecium. It is the innermost wall. Okay, this is what? It is female sex organ. Now here you can see the floral diagram. Okay, label diagram of a flower. यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे 4 वॉल्स हैं और कैसे हाउ दे आर अरेंज्ड. नाउ द आउटर मोस्ट लेयर, जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, इट इज़ व्हाट? सेपल. और इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज व्हाट? कैलिक्स. जो ग्रीन कलर का दिख रहा है सबसे आउटर मोस्ट वॉल, क्या है वो? सेपल है और कैलिक्स वी कैन से. देन उसके अंदर जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, व्हाट इट इज़? इट इज़ पेटल्स. ये तो फिर हम क्या बोलेंगे? इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज कोरोला. ठीक है. अब उसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे स्टेमन लिखा हुआ है. व्हाट इज़ दैट स्टेमन? स्टेमन इज ऑल्सो सेड टू बी एज एंड्रोशियम. अब एंड्रोशियम और स्टेमन में डिफरेंस क्या है? अगर हम बोलते हैं कि एंड्रोशियम, सो वी आर सेइंग कि जो भी मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑल इंक्लूसिव. ठीक है. नाउ उसको स्टेमन क्यों बोलेंगे? किसी किसी में
जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है वो बहुत सारे हो सकते हैं. सो इट इज सेड टू बी अ स्टेमेंस. नाउ हियर इफ़ यू सी आपको 6 स्टेमेंस देखने मिलेंगे. यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओके, समवॉट बीड लाइक स्ट्रक्चर, बट वो एक्चुअल में बीड लाइक नहीं होता है. आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसा, इसलिए मैं बोल रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो ये जो है यहाँ पे कितने स्टेमेंस हैं? 6 हैं. ओके. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो स्टेमेन जो है, हम एक एक जो एंड्रोशियम है उसको हम बोल रहे हैं स्टेमेन. ठीक है, उसको हम एक एक एंड्रोशियम नहीं बोलते बैठेंगे. एंड्रोशियम मतलब ऑल इंक्लूसिव, ऑल जितने भी मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें प्रेजेंट है. स्टेमेन है, यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि कितने एंड्रोशियम हैं. ओके, सो दैट इज नॉट सेट टू बी एस्ट एंड्रोशियम, बट बल्कि हम उसे बोलेंगे स्टेमेन. अब स्टेमेन इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. अगर आप स्टेमेन को ध्यान से देखोगे तो जो टिप है वो ऑरेंज कलर की दिख रही है, इट इज़ लेबल्ड एज एंथर. ओके, जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, एंड देन फिलामेंट, एक जो डंडी है जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, लॉन्ग एलोंगेटेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिलामेंट. सो ऑल दिस स्टेमेन दे कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर. जो एंथर है वहाँ पे क्या होंगे? स्पोर्स फॉर्म होंगे. नाउ इन द सेंटर यू कैन सी कि क्या प्रेजेंट है? पिस्टिल. अब ये जो गाइनोशियम है, जैसे हम मेल सेक्स ऑर्गन्स को ओवरऑल बोल रहे थे एंड्रोशियम, ओके, बट जब सिंगल सिंगल काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि स्टेमेन. तो यहाँ पे हम कितना बोल रहे थे? 6 स्टेमेन्स प्रेजेंट है. ठीक है, इन दैट वे. तो यहाँ पे वैसे ही क्या प्रेजेंट है? सेंटर में गाइनोशियम प्रेजेंट है विच इज इनर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, एंड इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज फीमेल सेक्स ऑर्गन. अब ये जो गाइनोशियम है यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे 1 पिस्टिल इज प्रेजेंट. ओके, फिर अकॉर्डिंगली किसी किसी में 2 रहेगा, 3 रहेगा, सो डिपेंड्स. सो यहाँ पे कितना है? 1 है. वी आर गोइंग टू से कि 1 पिस्टिल प्रेजेंट है. अब पिस्टिल में कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 3. सो पहला जो है अपर मोस्ट, इट इज सेड टू बी अ स्टिग्मा, और सेंटर में जो है स्टाइल. ओके, इट इज़ लॉन्ग एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. देन लास्ट में अगर आप देखोगे तो ओवरी प्रेजेंट है. सो पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, or you can say it as gynoecium or female sex organ. So this was all about the diagram of a flower. Then next is sexual reproduction involves 2 major events, meiosis and fusion of gametes. तो पहले क्या होता है? meiosis होगा. meiosis क्यों होता है? what is meiosis? meiosis is reductional division. meiosis को हम बोलते हैं reductional division. क्यों? बिकॉज वहाँ पे जो क्रोमोजोम नंबर है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है, हाफ होता है. जो भी सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स में वी नो की जो क्रोमोजोम नंबर है वो डिप्लॉयड रहेगा. इट मीन्स कि जो भी सेल्स हैं उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है, क्रोमोजोम पेयर्स में प्रेजेंट है. अब मियोसिस क्यों होना है? बिकॉज गैमिट फॉर्म होगा. ओके, गैमिट्स में कैसे होंगे सेल्स? हैप्लॉइड सेल्स होंगे. इट मीन्स जो क्रोमोजोम नंबर है वो क्या होगा? अनपेयर्ड होगा. ठीक है, तो मियोसिस होगा. मियोसिस के बाद क्या फॉर्म होगा? गैमेट्स फॉर्म होंगे. फिर वो गैमेट्स का क्या होगा? फ्यूजन होगा. सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर इवेंट्स. क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? 2 मेजर इवेंट्स होते हैं. कौन कौन से? पहला होता है मियोसिस, जिसमें क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है और फिर गैमेट्स फॉर्म हो जाते हैं. आफ्टर दैट वो गैमेट्स का क्या होगा? फ्यूजन होगा. मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होंगे? फ्यूज होंगे, देन टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट. अब वो जो दोनों हैप्लॉइड सेल्स थे वो क्या हो जाएंगे? फॉर्म करेंगे डिप्लॉयड जाइगोट. फिर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट क्या फॉर्म होने वाला है? एम्ब्रियो फॉर्म होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा. ठीक है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग. अब ये जो जाइगोट फॉर्म हो जाएगा उसके बाद क्या प्रोड्यूस होने वाला है? दे प्रोड्यूस जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग. जेनेटिकली क्या होता है? वो ऑफस्प्रिंग डिसिमिलर रहेगा पेरेंट से. पेरेंट से सेम नहीं रहेगा, जेनेटिकली डिफरेंट रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहे हैं. देन हियर वेरिएशंस आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सर्वाइवल. अब जैसे कि जो जेनेटिकली है, जेनेटिक जो है उनका क्या रहेगा? डिसिमिलर रहेगा ऑफस्प्रिंग का टू दैट ऑफ द पेरेंट, तो उनमें क्या दिखने मिलेगा? वैराइटीज देखने मिलेगी. नाउ दिस इज सेड टू बी एज वेरिएशन. सो दिस वेरिएशन इज यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सर्वाइवल एंड द इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज ओवर द टाइम. द इवोल्यूशन होना ज़रूरी है सो दैट जो स्पीशीज है वो सर्वाइव कर सके थ्रू आउट देयर life. Okay, now sexual reproduction is characterized by fusion of the male and female gametes. Yes, no doubt, already I have told you the formation of zygote and embryogenesis. तो पहले क्या होगा? zygote formation होगा, उसके बाद में embryogenesis मतलब कि embryo formation हो रहा है. Then sequential events that occur in sexual reproduction are grouped into 3 distinct stages. इसमें 3 stages होती हैं. पहला है pre fertilization, then fertilization and the last is post fertilization. Then the male reproductive wall of flower is called androecium. Yes, we have already seen कि जो male reproductive flower है उसे हम बोलते हैं, not flower, male reproductive wall जो है
ऑफ फ्लावर इट इज़ सेड टू बी एज एंड्रोशियम, और अगर हम काउंटिंग करते हैं कितना एंड्रोशियम है तो सिंगल सिंगल हम उसे बोलते हैं क्या, इट इज़ सेड टू बी एज स्टेमेन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम, जो इंडिविजुअल मेंबर है एंड्रोशियम का उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन, ठीक है। देन स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर, ओके। हमने उसमें क्या देखा था पिक्चर में कि स्टेमेन जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, फिलामेंट है और एंथर है, बट ये फिलामेंट और एंथर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं ना एक जगह पे, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज सेड टू बी एज व्हाट, कनेक्टिव। तो इसमें कितने पार्ट्स हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर, हैविंग 2 एंथर लोब्स। अब जो एंथर है उस एंथर में 2 एंथर लोब्स होते हैं, हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे okay in further videos. So these anther, they have 2 anther lobes which is also said to be as theca. So this was all about the sexual reproduction in case of the plants, okay। in detail हम आगे further videos में देखने वाले हैं।